इसको नहीं देख पा रहा हूं, पर कहीं कहीं ये शिकायतें हैं, कहीं कहीं ये शिकायतें हैं। जो रिटायर्ड होने वाले लोगों को बना दिया है, वो सोचते हैं कि हम तो नौकरी से रिटायर हो ही रहे हैं। सब है। वास्तव में प्रशासन खुद इनके भ्रष्टाचार से परेशान है, कर्मचारी परेशान है। क्या आखिर कितनी पूर्ति करें हम, कितना दें इनके लिए? पेट ही नहीं भर रहा है इनका, संतोष ही नहीं हो रहा है इनको। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम तो डायरेक्ट हमसे ले रहे हो, कल हम तो मेरी फंस रही है। तो ऐसे लोग जिनने भ्रष्टाचार में सहयोग किया है उनके खिलाफ कांग्रेस आकर के निश्चित जांच भी कराएगी और सजा का प्रावधान भी है उसमें। सर, पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस हारते आ रही है और खुद ही कांग्रेस कहती है आखिरी में कि हमें भीतर रात से हारे हैं। इस बार क्या कांग्रेस एकजुट है चुनाव के लिए? सारी तरह से एकजुट है। कुछ लोग टिकट नहीं मिलने से निष्क्रिय हो गए हैं, पर विरोध नहीं कर रहे, साथ दे रहे हैं। सविता जी भाई शर्मा जी के भाजपा में जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पे? देखो भाई, हमारे यहाँ कहावत है, अपने देहातों में कही जाती है, और जो देहात को समझते हैं वो लोग जानते भी हैं कि न्यारो पूत पड़ोसी दाखल। लड़का भी अलग हो जाता है ना, तो उससे व्यवहार भी, उसका व्यवहार या बाप का व्यवहार या भाइयों का व्यवहार पड़ोसी के समान हो जाता है। सविता जी के जाने का मुझे भी दुख है, और उनको नहीं जाना चाहिए था कि उनके पूज्य पिताजी विनय भैया इस पार्टी के लिए क्या बोलते थे, जनसंघ के लिए। मैं उनको नहीं दोहराना चाहता, ऐसे शब्द से जिसको मैं आज आपके सामने नहीं कह सकता हूं, और वो उस पार्टी में चली गई। वो तो समझदार भी हैं, दुख होता है, पर ऐसा तो दुख नहीं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने उनको या उनके पिताजी को मौका नहीं दिए। मुझे भी मौके दिए, मेरी भी 91 के बाद में 32 साल से टिकट कट रही है, फिर भी मैं आपके पास बैठा हूं, हर बार बैठा हूं। तो कहीं कोई उससे नहीं है। मैं इसी में बहुत हूं कि भाई इस पार्टी ने मुझे छोटी सी जगह गाड़ावाड़ा से उठा करके संसद सदस्य बना दिया, मेरी पहचान दे दी, नाम दे दिया। तो मैं इस पार्टी का कृतज्ञ हूं कि जिसने दिया, उस पार्टी के लिए मैं गलत बोलने लगूं, दूसरे लोगों का प्रचार करने लगूं, ये कृतज्ञता नहीं, भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता है। उनके जाने से कांग्रेस को कितना प्रभाव पड़ेगा? समझ में आएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई कार्यकर्ता जाता उनके साथ, तो वो तो कोई दिखा नहीं मुझे कि कौन चला गया। कांग्रेस भाजपा से ऊपर आरोप लगाती भ्रष्टाचार, लेकिन वो भ्रष्टाचार उजागर तो कांग्रेस कर नहीं रही मंचों से, नहीं कर रही है। जैसे कांग्रेस व्यापक नहीं कर रही, पटवारी बोल रही। एक बात बताएं आपसे, आयुष्मान भारत में जो घोटाला हुआ, ऐसा है ना कि आप लोगों को भी तो धीरज नहीं है, ना आप लोग लिख पाते हैं इतना, ना ये दिखा पाते हैं, इसलिए उतना ही बोलते हैं जितना सुपाच्य हो। ये सारा सब कुछ है जो आप बोल रहे हैं, नहीं पब्लिक के सामने बोला जा रहा है, सब जगह बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस व्यापक क्यों भूल रही? नहीं भूली है, बिल्कुल नहीं भूली है, व्यापम नहीं भूली है। दिक्कत इस प्रदेश में ये है कि जो सही काम करता है ना, उसके खिलाफ लोग पड़ जाते हैं। अभी घोटाला हुआ, एक बात, पटवारी भर्ती है, कई घोटाले हैं, पूरा का पूरा करीब 250 घोटाले हैं। हजारों किसान मर गए, आत्महत्या की उनने, और वो है नौजवान है। हमने क्या बोला, हर आदमी परेशान है, डिटेल्स नहीं दिए आपको। यह भी बोला कि इनके भ्रष्टाचार से
सरकारी कर्मचारी भी परेशान है, सरकारी अधिकारी भी परेशान है। भाई साहब, अभी जो भी बातें हो रही हैं वो प्रदेश स्तर पर या नेशनल स्तर की बात हो रही है। यदि स्थानीय विधानसभा की बात की जाए तो 2 पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं, जिसके चलते यह चुनाव जो है सुहागपुर विधानसभा में 1 वर्सेस ऑल, यदि सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो 1 वर्सेस ऑल की इस स्थिति से कांग्रेस कैसे उभरेगी? नहीं, मैं भी कल से हूँ यहाँ पर, मैंने देखा सब लोग उनके साथ हैं, सातों जात के लोग हैं, सब धर्म के लोग उनके साथ हैं, पुष्पराज के साथ हैं। कल सबने कामती में सभा भी की है, मैं भी उसमें शामिल था, पंडित जी भी शामिल थे और दूसरे तमाम लोग शामिल थे उसमें। तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे, और ना ऐसा है। और ये सोशल मीडिया के पत्रों का जवाब सोशल मीडिया पे हो जाता है, उसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। सभी को साधने के लिए प्रत्याशी एवं पूरी पार्टी किस स्तर पर प्रयास कर रही है? हर स्तर पे प्रयास हो रहा है, जा भी रहे हैं लोग, मिल भी रहे हैं और वो लोग आ भी रहे हैं। अभी कार्यालय में आप देखो सब लोग बैठे हुए हैं, उसमें किसी प्रकार से ये नहीं है। पत्र के वायरल होने से ठीक है, कुछ देर चर्चा हुई, उसके बाद बंद हो गई। इतनी बड़ी घटनाएं देश के अंदर हुई कि कौन सी घटना में हम लगातार रोज उसमें चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी घटनाएं हुई। आप लोग भी न्यूज जो है ना, अभी हम पुरानी बात बोलने लगे तो निकला ये तो पिटी बातें हैं, ये कहोगे आप। जिले में पिछले 20 वर्षों से भाजपा के चारों विधायक रहे हैं। इस बार कांग्रेस द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है कि इनके जो भाजपा का गढ़ है जो जिला, इसको तोड़ पाए? अब आप देख तो रहे हैं टिकटों का बंटवारा। बीरेन वेल बंसी 10 साल पहले भाजपा से आया, यहां भाजपा से आए, अभी अपने आप भाजपा टूट रही है, अपने आप आधी आधी हो रही है सब जगह। और मुझे लग रहा है कि 20 सालों का वनवास खत्म होगा इस बार, इस जिले के अंदर से भी। सर, एक प्रश्न अक्सर भाजपा के द्वारा लगाया जाता है कि जब 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार आई थी तब उन्होंने कन्या विवाह योजना जो थी और संबल योजना को रोक दिया था। ये आरोप कहां तक आप सब मानते हैं? कन्या विवाह योजना में तो राशि बढ़ाई थी कांग्रेस ने, मगर दी नहीं थी। दी थी। उनका आरोप कुछ भी रहे, वे तो कहते थे 27 लाख किसानों का कर्जा ही माफ नहीं हुआ, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। पर विधानसभा में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, कांग्रेस ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। तो ये तो झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा सर, एक बात और और अभी भी जिस योजना को ये अच्छा मानते हैं और जो जिसका कोई फायदा नहीं है, नीचे तक नहीं पहुंच रही है, नीचे तक नहीं जा सकती है, उससे गरीब जनता को फायदा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी योजना पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है, किया जाएगा। जब हमने देखा है लंबे समय से हम देख अब हम कहें तुमने गौशालाएं बन रही थी 1000 गौशालाएं, ये क्यों रोक दी? हम कहें तुमने किसानों का कर्जा जो माफ हो रहा था उसको क्यों नहीं पूरा किया? ये तो कैबिनेट की मीटिंग से होते हैं। भाजपा अक्सर कहती है कि हम हमारी योजनाओं के नाम से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास दिया है, सड़क बनवाई है, हमने संबल योजना बनवाई है, कन्या विवाह योजना बनवाई है। भाई एक बात मुझे बताइए, सारी योजनाएं उनने बनवाई, पर इसके बाद उन्होंने वो योजनाएं क्या नीचे तक पहुंच रही हैं? आवास पहुंचे, पर 50% उस आवास को लेने वाले से पहले से काट लिए गए, उसको दिए ही नहीं गए। ए भाई, मीठी मत टीकी लाना नहीं, हर योजना में तो भ्रष्टाचार है। नीचे तो देखो आप जा करके। तो कांग्रेस इसे साबित क्यों नहीं कर रही है? अरे साबित क्या, हमको मौका मिलेगा तो साबित करेंगे। आज भी हमारे पास साधन है, प्रसाधन है क्या? या वो है क्या? जांच कराने का आदेश है क्या? भाजपा तो ये भी आरोप लगा रही है कि किसानों को कर्ज ही माफ नहीं हुआ। अब लगा रही थी, फिर क्यों स्वीकार किया कमल पटेल ने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में? यहाँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। हाँ, 1000 गौशालाएं बनी है। हाँ, गौशालाओं के लिए 20 रुपया दिया जाता था, अब हम 3 रुपया दे रहे हैं एक गाय के लिए। 1 किलो भूसा नहीं आता जिसमें।
आरोप लगाने का समय हमारा है, उनका नहीं है। 20 साल से वो शासन में है, आप स्थानीय उनको प्रत्याशी को उनको उनको हिसाब देना चाहिए। हिसाब तो उनको देना चाहिए भाई। तो कांग्रेस से हिसाब मांगना। अरे वो तो अब यही तो है उल्टा। भाई साहब, आप स्थानीय प्रत्याशी को, सामने जो प्रत्याशी है वर्तमान विधायक विजयपाल सिंह, उन पर कितना हावी पाते हैं और किस बात को लेकर आश्वस्त है कि आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे भी प्रभावित किया, पुष्पराज जेल गया, परिवार के लिए तो नहीं गया, खुद के लिए तो नहीं गया, जेल गया वो जनहित में और जनता के लिए गया, जनता के लिए गया। ये ऐसा करने वाले बहुत कम होते हैं, जिन्होंने उस अत्याचार को भी देखा तब भी चुप रहे और एक आदमी ने अत्याचार के विरोध में खड़ा हुआ। ये पुष्पराज की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है और मैं भी इससे प्रभावित हूं। मैं जानता हूं उसमें 4 बार आर्गुमेंट मैंने किया था हाई कोर्ट में। मैं जानता हूं किस ढंग के आरोप अड़ंगे लगा रही थी सरकार, कितने बार आरोप अड़ंगे लगाए हैं। तो जो आदमी जनता के लिए जेल जा सकता है वो सही प्रतिनिधि साबित होगा। सर, पेपर ठीक में है। नकुल नाथ जी आए थे अभी। हाँ, अभी तो सुहागपुर में कोई बड़ा नेता कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा, तो प्रदेश स्तरीय हो। सुहाग पढ़े ना लिखे सुहागपुर रहते हैं यार, कैसी बात करें। यहीं के नेता सब बड़े बड़े हैं भाई। सब पूरा का पूरा सुहागपुर की अपनी खासियत है। लो काफी लो, ये चाय लो।